हेलो हाय बच्चे लोग, कैसे हो? मैं आनंद सुब्रमण्यन, आपका दोस्त फ्रॉम एजू दोस्त। तो बच्चे लोग देखो जरा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, हमको जो लगता है स्क्वायर रूट। क्या होता है ना, छोटे छोटे जो नंबर्स है उसके स्क्वायर रूट आसान तरीके से मिल जाते हैं, लेकिन जो बड़े नंबर्स है उसके स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये कभी कभी दिक्कत हो जाता है। हमको था ये चीज़ 8th स्टैंडर्ड में वगैरह सब लोगों ने सीखा था, डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग आउट स्क्वायर रूट फॉर अ नॉर्मल नंबर, डेसिमल वाला नंबर, जो भी नंबर्स है उसके हमने स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड आउट करना है वो हमने देखे थे। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, हम लोग या तो हमने वो टॉपिक छोड़ दिया है कन्वीनियंटली बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, या तो वो टॉपिक किसी किसी के स्कूल में ओमिट कर दिया। लेकिन अब वापस हमको स्क्वायर रूट्स वगैरह तो फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे काफ़ी सारे नंबर्स वगैरह, तो कैसे करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट्स फाइंड? तो ये मैं आपको इजी एक तरीका बताता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? सो देखो जरा बच्चे लोग, हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट्स, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है? देखो, अब एक नॉर्मल नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट हमको ऑलरेडी पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 144, ओके? स्क्वायर रूट ऑफ 144 हमको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। तो फिर कैसा है, हमको पता है 144 का स्क्वायर रूट 12, तो हमको ये भी पता होगा कि आंसर बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है, तब क्या करना है, आपको दो दो की जोड़ी बनानी है। जैसे कि अभी इधर देखो, इधर हमने इसका पीछे से 2 का जोड़ी बनाया। अब 1 का हम जोड़ी बना नहीं सकते क्योंकि 1 अकेला है। अब ये सोचना है 1 जो है उसके आजू बाजू में कौन सा स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही है और 2 का स्क्वायर तो 4 है। तो 1 का आजू बाजू में या 1 किसी का स्क्वायर है क्या? हाँ, किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है। तो हम लोग इधर लिखते हैं 1। अब माइनस हुआ, ये हुआ 0, यहां पे +1, ये हुआ 2। अब ये दोनों भी नंबर है ना, उसको नीचे लेके आना है, 44। अब ये जो हमने 2 और बॉक्स डाला है, बॉक्स में ऐसा नंबर डालना है जो 44 के आजू बाजू में आना चाहिए, इन सच ए वे दैट बॉक्स में जो नंबर डाला ना वही नंबर हम लोग ऊपर भी क्वेश्चन में भी डालेंगे। जैसा फॉर एग्जाम्पल 21 × 1 अगर लिखा हमने, तो 21 × 1 21 आएगा। लेकिन अगर हमने देखा तो 21 × 1 तो 21 है, लेकिन वो 44 का एकदम बाजू वाला नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि 22 अगर हम लोग डालेंगे, यहाँ पे 2 डालेंगे और यहाँ पे भी अगर हम लोग 2 डाला, तो 22 × 2 क्या आ जाएगा? 44। 44 - 44 क्या आ जाएगा? 0। ओके, तो रिमाइंडर आ गया 0। इससे हमको समझ जाता है कि हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया है, परफेक्ट आंसर है। एंड 12 इज स्क्वायर रूट ऑफ 144। 12 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 144, ठीक है? हम और एक जो सम है हमको आता है वो नंबर लेते हैं हम लोग। लेट अस टेक 256। लेट अस टेक 256। अब हमने 256 लिया, हम यहाँ पे भी जोड़ी बनाते हैं। हमने यहाँ पे 2 जो है किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं। 2 कौन से दो स्क्वायर के बीच में आता है? 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर के बीच में आता है, बराबर? तो छोटा वाला क्या है? 2 से 1, तो 1 लेंगे हम लोग। सो 1 1 1 स्क्वायर इज 1, 2 - 1 इज 1, यहाँ पे 1 + 1 इज 2। यहाँ पे ये जो 56 इसको नीचे लेंगे। अब मैंने जैसे आपको बताया, बॉक्स में जो नंबर लेंगे वही नंबर को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है और 156 के बाजू में आजू बाजू में आ रहा है क्या देखते हैं। अभी एंडिंग नंबर 6 है, तो ट्राई करते हैं 4 को जरा ट्राई करते हैं। 24 × 4, 4 4s are 6 1, 4 2s are 8 9, 96 आ रहा है। 6 तो आ रहा है एंडिंग, लेकिन 96 आ रहा है। तो और कौन सा नंबर है जो 6 से एंड हो सकता है? चेक करते हैं 26 को। 26 × 6, 6 6s are 6, 3 6 2s are 12, परफेक्ट हो रहा है। इधर 6 इधर 6 - 156, तो ये आंसर आ रहा है 0। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 16। अब
आप लोग बोलेगा अरे ये सब तो छोटा नंबर है, तो हमको बिना स्क्वायर रूट फाइंड आउट करे भी हमको आंसर आता है, बराबर। तो इसमें कौन सा बड़ा बात है? तो ऐसा कुछ नंबर बताओ जो बड़ा नंबर है और उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग, ऐसा कुछ एक नंबर देखते हैं हम लोग। लेट अस टेक 7921। 7921 तो डेफिनेटली एक बड़ा नंबर है ना, वो तो छोटा नंबर नहीं है। 7921 लिया, चलो अब जोड़ी बनाते, यहां से 2 का जोड़ी, यहां से 2 का जोड़ी आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला 2 का जोड़ी बनाना है। 79 कौन सा 2 स्क्वायर के बीच में आता है? 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81। सो 8 का और 9 के बीच में आता है, लेकिन 9 नहीं ले सकते क्योंकि हमको 79 इज लेसर देन 81, तो इसलिए 9 नहीं ले सकते। इसलिए क्या लेना पड़ेगा हमको? 8 लेना पड़ेगा। तो 8 minus 64, 79 minus 64 is 15, 8 plus 8 is 16, यहाँ पे बॉक्स डाल दो, 21 को नीचे लेके आ जाओ, 2 1। अब एंडिंग नंबर 1 है, तो देखते हैं अगर एंडिंग नंबर 1 है तो जो यूनिट डिजिट नंबर है या तो 1 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए जनरली, बराबर। 1 रहेगा तो 161 इंटू 161 आएगा, तो वो तो नहीं है। तो चलो 9 ट्राई करते हैं। 169 मल्टीप्लाइड बाय 9 ट्राई करते हैं। 9 9 से 1 8, 9 6 54, 2 6, 9 1 से 9 प्लस 6 15, परफेक्ट। सो 169 9 माइनस 1521, दिस इज 0। क्लियर, समझ में आया? तो दिस इज द वे हाउ वी कैन सी और फाइंड आउट स्क्वायर रूट इन ए वेरी इजी मैनर। ठीक है, तो सिर्फ पहले जोड़ी बनाओ, पहला नंबर जो है वो कौन से 2 स्क्वायर के बीच में आता है वो चेक करो। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वही नंबर लो, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उससे छोटा वाला जो स्क्वायर है उसको लेके फिर आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो और एक नंबर देखते हैं। लेट अस सी वन मोर नंबर। लेट अस टेक 5476। चलो 5476, ठीक है। यहां पे भी सेम जोड़ी बनाओ। 54 कौन सा 2 नंबर के बीच में आता है, कौन सा 2 स्क्वायर्स के बीच में आता है? 54 इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? नो। फिर कौन सा स्क्वायर्स के बीच में आता है? 49 एंड 64। 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 8 का स्क्वायर इज 64। 54 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हमको 54 से छोटा नंबर क्या है? 49। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, तो वो नंबर लेना है। 7 लेते हैं हम लोग, माइनस 49, तो बचा 5 प्लस 7 4, तो यह आया 76। 6 से एंड होने वाला 2 नंबर है, एक 4 है और एक 6 है। चलो 6 ट्राई करके देखते हैं। 146 इंटू 6, 6 6 आर 6, 3 6 4 आर 24, 7 2 6 1 आर 6 8। अरे बाप रे, ये नंबर तो नहीं आ सकता क्योंकि ये नंबर तो बहुत ही बड़ा नंबर है, हमको तो 576 चाहिए, बराबर। तो हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं, 4 देखते हैं हम लोग। 4 4 से 6 1 16 7 1 4 1 से 4 5, सो 576 परफेक्ट आ गया। 144 इंटू 4 इज 576। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5476 इज नथिंग बट 74। ये जो मेथड है हम लोग इवन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, उसका भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 3 या 4 या 5 जो भी डेसिमल तक आपको फाइंड आउट करना है उतने तक हम लोग फाइंड आउट, ये मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आगे के लेक्चर्स में मैं इसका भी आपको इजी मेथड्स बताऊंगा। हम लोग यहाँ पे तो मैंने जो बताया वो आपको परफेक्ट जो स्क्वायर्स है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको मेथड सिखाया। आगे हम लोग डेसिमल का या उसके अलावा हम लोग जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है उसका भी स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं, अप्रॉक्सीमेट आंसर कैसा निकालते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, फाइन।
तो ये है अलग अलग मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का अलग अलग मेथड्स है, उसमें से ये एक मेथड है, लेकिन ये बहुत कम जन यूज़ करते क्योंकि बहुत कम जन को मालूम है, और बहुत कम जन को मालूम है, इसकी वजह से बहुत पॉपुलर नहीं है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मेथड यू कैन यूज़ इट, बहुत अच्छी तरीके से आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मेथड एक बार प्रैक्टिस किया तो आपका आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड दिस, फाइन। काफ़ी सारे नंबर्स, स्पेशली प्राइम नंबर्स के सब जो स्क्वायर्स है वो सब इजी तरीके से इसमें से आपको, इस मेथड से आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं हूं आपका दोस्त ऑन एजू दोस्त, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आशा करते हैं आपको हमारा जो वीडियोस है वो पसंद आ रहा है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो कुछ भी आप देखना चाहते हो उस चीज़ के बारे में भी आप डेफिनेटली हमारे चैनल में कमेंट कर सकते हो। ओके, फाइन, थैंक यू, गुड डे।